गुड मॉर्निंग। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लोकसभा जो है, जिसे कि हम जनता का प्रतिनिधि सदन करते हैं, यह संसद का निम्न सदन भी कहलाता है और यह जनता का लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, इसलिए इसे जनता का प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है और साथ ही इसे निम्न सदन कहते हैं। तो लोकसभा के गठन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 81 में ये बता रखा है कि लोकसभा का गठन कैसे किया जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं इस वर्तमान जैसे शुरुआत में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वह निर्धारित की गई थी 500। बाद में इसको बढ़ा करके 520 किया गया और फिर उसको बढ़ा करके 525 किया गया। जैसे 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, राज्यों की सीमाओं का वापस से पुनर्गठन सीमाएं बनाई गई, नया राज्यों का निर्माण हुआ 1956 में, तो उसके बाद में लोकसभा के जो सदस्यों की जो संख्या थी उसको 525 कर दिया गया। फिर 1921 संविधान संशोधन 1954 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई वो की गई 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, 552। इसके अंदर ये तय किया गया कि जो 530 सदस्य हैं, 530 सदस्य तो विभिन्न राज्य क्षेत्रों की जनता के द्वारा संसद के तौर पर चुनकर के आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर के आएंगे और प्लस इसमें जो 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों वाला संघ के जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें से चुनकर के आएंगे। बाकी के दो बचे हुए सदस्यों का जो है प्रावधान ये किया गया कि अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि संसद के अंदर अंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करके लोकसभा का सदस्य बना सकता है, संसद का सदस्य बना सकता है, 2 सदस्य बने। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वह है 545। इसके अंदर जो 530 जो है 530 विभिन्न राज्यों की राज्य जनता के द्वारा चुनकर के आते हैं और बाकी जो 13 सदस्य हैं वह संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य जो हैं आंग्ल भारतीयों के लिए रिक्त छोड़े गए हैं। अब ये आपकी सदस्य संख्या की हो गई, ये अपने लोकसभा के गठन की बात हो गई। अनुच्छेद 82 में जब अपन देखते हैं तो अनुच्छेद 82 में हमारे भारतीय संविधान में परिसमन आयोग की स्थापना की बात कही गई है। परिसमन जो आयोग है उसका कार्य यह होता है कि वो सीमाओं का निर्धारण करता है, जैसे कि कितने एरिया से कितने सदस्य जो है लोकसभा में आएंगे। भारत में जैसे मैंने आपको बताया था राज्यसभा के अंदर भी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो भारत में अभी वर्तमान में जो लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह परिसमन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। अब ये जो संख्या रहेगी, अभी वर्तमान में जो संख्या है यह 2026 तक यथावत बनी रहेगी। बाद में जब जनसंख्या का वापस से निर्धारण किया जाएगा, देखा जाएगा, तो हो सकता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए। ये सीमाओं के अनुसार क्षेत्रों को जो बंटवारा किया गया उसके अनुसार सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है परिसमन आयोग के द्वारा। अब हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वह करने की जो प्रक्रिया है वह कैसी है, इसमें ये बता रखा है अनुच्छेद 326 के अंदर ये बता रखा है कि प्रत्येक भारत का नागरिक जो कि 18 वर्ष की उम्र का हो चुका है या उससे अधिक का हो चुका है उसको मत देने का अधिकार प्राप्त है और वो अपने मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यता के चुनाव में भाग ले सकता है, अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। अब इसे मतदान के प्रयोग से पहले की बात करें तो अंग्रेजों ने जो नीतियाँ बनाई थी, अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, चुनाव प्रक्रिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक तौर पर भेदभाव वाली थी, सांप्रदायिक थी, शोषणकारी थी। लेकिन लोग बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने एकीकरण में योगदान दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इस प्रकार हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया तो इन सभी शोषणकारी जो नीतियाँ थी या सांप्रदायिक भेदभाव उत्पन्न करने वाली, जो खंडित करने वाली, एकता को भंग करने वाली जो चुनाव प्रणालियाँ थी उनको सबको हटा दिया गया है और सभी को समान रूप से समान मताधिकार प्रयोग का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत प्रत्येक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नागरिक क्या कर सकता है,
ले सकता है। अब ये जो लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया लेते हैं, इसमें एक दोष आपको ये मिलता है, होता क्या है कि जैसे कि एक सीट के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हो गए। इसमें यह होगा कि जिसको अधिकतम मत मिले हैं वही विजयी माना जाता है। 5 उम्मीदवार खड़े हो गए, 5 उम्मीदवार में अगर किसी व्यक्ति को क्या मिले, 5 उम्मीदवारों में अगर किसी व्यक्ति को 30% मत प्राप्त हुए हैं, 30% मत प्राप्त हुए हैं तो वह विजयी माना जा रहा है। बाकी 4 को बंटवारे के तौर पर अलग अलग, किसी को 20, किसी को 10%, किसी को 12% ऐसे मिले हैं, वह विजय नहीं, वह विजयी घोषित हो जाएंगे। लेकिन 30% मत प्राप्त करने वाला क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता है कि 30% वाला विजय होने के बावजूद 70% लोग उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाता है, विजय कहलाता है। जैसे कि अगर अपन बात करें 2014 के चुनावों की, तो 243 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 50% स्थानों पर 50% से अधिक जो सीटें थी उसमें उनको क्या मिले थे, सीटें में विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन अगर कुल मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत देखें तो 21% लोगों ने ही उनको मत देकर के विजयी बनाया था। तो ये दोषपूर्ण प्रणाली है, जिसमें अपन क्या करते हैं, बहुमत का शासन बोलते हैं। जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं वह क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। वर्तमान में हमारी जो लोकसभा चल रही है वह है मई 2019 से चल रही है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। अब देखिए लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन अपन देखते हैं उसमें एक ये और है कि भारत के अंदर क्या है कि कुछ राज्य जो है वहाँ की जनसंख्या अधिक है, कुछ राज्य है वहाँ की जनसंख्या कम है, तो उसी के अनुपात में क्या किया गया है, लोकसभा में सदस्यों को जो सदस्य भेजे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी में बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या है, तो वहाँ से जैसे 80 जा रहे हैं, महाराष्ट्र से 48 जा रहे हैं, अपने राजस्थान की बात करें तो वहाँ से 25 जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोकसभा के सदस्यों का जो अनुपात है वह भी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अलग अलग आपको मिलेगा। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में जैसे बता रखा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है होगा, लोकसभा के कार्यकाल की बात की गई है कि प्रथम बैठक जो होती है लोकसभा की, वहाँ से लेकर के 5 वर्ष पूर्ण होने तक लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी अनुच्छेद 85 में बता रखा है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो कभी लोकसभा को भंग कर सकता है। यह जो प्रावधान है भंग करने वाला, इसमें प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वो क्या करे, लोकसभा को भंग कर दे। और अगर राष्ट्रपति जैसे संसदीय अनुमति कर दे, संसद को ये लगे आपातकालीन स्थिति में यह महसूस हो कि लोकसभा को अभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला हो, अगर ऐसे देश में स्थिति ऐसी आपातकाल की स्थिति हो तो लोकसभा के कार्यकाल को संसद विधेयक के द्वारा 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा भी सकती है। ऐसा हो भी चुका है 1977 वगैरह में जब लगा था आपातकाल, उस समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा चुका है। इसमें लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है और वरना लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अब लोकसभा के जैसे बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के अंदर जो बहुमत प्राप्त जिस दल को हुआ है वो क्या करते हैं, उन सभी सदस्य मिलकर के अपने एक नेता का, जिसको बोलते हैं अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। जो सत्ताधारी जो पार्टी है या जिसको ज़्यादा बहुमत हासिल हुए हैं उस पार्टी के लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर के अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। और एक परंपरा ये बनी है कि उपाध्यक्ष विपक्ष दल से लिया जाता है। उपाध्यक्ष से क्या होता है कि अगर अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में क्या करता है, उपाध्यक्ष ये कार्य करता है, अध्यक्ष का कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष बैठक को बुलाता है, बैठक को स्थगित करने का अधिकार जिसको प्राप्त है, सत्र अवसान करने का अधिकार जिसको प्राप्त नहीं है, सत्र के अवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, वह मतदान प्रक्रिया में मतदान करवाता है लेकिन मत नहीं देता है। अगर किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में एकदम बराबरी को लेकर के जैसे मतभेद हो जाए तो वह अपना एक निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष देता है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर ऐसा सवाल खड़ा हो जाए कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो उस समय
अपना एक निर्णयकारी जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष बताता है, वह ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता वगैरह वाला काम कर गया और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। भारत की जो प्रथम लोकसभा हुई थी, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वे थे गणेश वासुदेव मावलकर और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। उपाध्यक्ष के अनंत शर्मा आएंगे प्रथम और अभी वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार लोकसभा का आप देखते हो कि ये लोकसभा का कार्यकाल वगैरह से पूरा करना है। अब लोकसभा अध्यक्ष को एक मत ये भी प्राप्त है, एक शक्ति ये भी प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई सांसद ये है जो दल बदल का दोषी पाया जाता है या जो भ्रष्ट आचरण करता हुआ पाया जाता है तो उसको वह कार्य से मुक्त भी कर सकते हैं, पद से मुक्त भी कर सकता है। तो उसमें निर्णायक फैसला कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। इस प्रकार आपके लोकसभा का गठन, लोकसभा के कार्यकाल का जो वर्णन है वह पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के क्या क्या कार्य।